आरएसएस से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों की समन्वय बैठक कल सुबह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही है और 3 दिनों तक चलने वाली बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें कुल 36 अनुषांगिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के कई विषयों पर मंथन कर उसकी कार्य योजना बनाना है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में रायपुर के जन्म मानस भवन में ये बैठक आयोजित की गई, जहां शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की कार्य योजना बनाई जा रही है। रायपुर में जो समन्वय बैठक चल रही है आरएसएस की, उसका एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक चुनौतियों की जो बात कही गई, तो सामाजिक समरसता एक विषय अंदर लिया गया है, जिसपे चर्चा हो रही है। संघ के सारे अनुषांगिक संगठनों के बीच में करीब 246 लोग अंदर मौजूद हैं। तो ये सामाजिक समरसता जो है, इसको बहुत व्यापक तौर से देखा जा सकता है। विभिन्न धर्मों के बीच में सौहार्द हो, सद्भाव हो। जो एक हिंदुओं में जो जाति का वर्गीकरण है, उनको सबको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जो हिंदू समाज है उसको एक किया जाए। इस समन्वय बैठक में देश भर के 200 से अधिक पदाधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त खड़ी हूँ रायपुर के जैनम भवन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैनम भवन। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक चल रही है और समन्वय का जैसा स्पष्ट नाम से ही कोऑर्डिनेशन की बैठक चल रही है। आरएसएस के जो 36 अनुषांगिक संगठन हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन, आरएसएस की नीतियों को लेकर, आरएसएस के जो लक्ष्य है उसको लेकर, और जो भी उनकी कार्य योजना है भविष्य की, उसको लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बैठक चल रही है। समन्वय बैठक कहते हैं इसे, साल में एक बार होती है और सितंबर के महीने में ही होती है। इस बैठक की प्रमुख बात यह है कि यहाँ अंदर इस बैठक में इस समय करीब 246 लोग मौजूद हैं। केवल वही मौजूद है जिन्हें बुलाया गया है। असल में साल 2025 में संघ शताब्दी वर्ष मनाने वाला है। इसको लेकर भी बैठक में विस्तार से मंथन हो रहा है। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, अध्यात्म, सामाजिक समरसता, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। वर्ष 2025 में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। आरएसएस को पूरे 100 साल हो जाएंगे 2025 में, और इस रायपुर में जो समन्वय बैठक चल रही है, इसमें शताब्दी वर्ष की तैयारियों के लिए भी बहुत सारी योजना बन रही है। इस समन्वय बैठक में अनुशासन इतना सख्त है कि मीटिंग में मौजूद लोग 3 दिनों तक इस भवन से बाहर नहीं जा सकते, न ही कोई जन्म भवन के अंदर प्रवेश कर सकता है। आरएसएस की इस समन्वय बैठक की एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता दूं कि अंदर, जैसा ये मैं बता ही रही हूँ कि कई सारे बड़े पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा भी शामिल है। इस बैठक में 3 दिन तक वो अंदर ही रहने वाले हैं। आज दूसरा दिन है बैठक का। अंदर वो एक स्वयंसेवक के रूप में भागीदारी कर रहे हैं। नंगे पैर अंदर सब जितने भी लोग हैं नंगे पैर ही रह रहे हैं अंदर बैठक में। तो नड्डा जी को भी चप्पल उतारनी पड़ रही है अपनी। वो एक स्वयंसेवक के रूप में है। मंच पर उनको बैठने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस के एक अनुषांगिक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही दत्तात्रेय हसबोले भी मीटिंग में मौजूद हैं। कल शाम बैठक खत्म होने के बाद ही सभी पदाधिकारी इस भवन से बाहर निकल सकेंगे। आरएसएस की इस बैठक की, इसको खूबसूरती कहिए, इसको विशेषता कहिए, इसको परंपरा कहिए कि दुनिया में या देश में इसको बहुत बड़ा पद है इसके पास, या माना जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बड़ी पार्टी का कोई नेता है या अध्यक्ष राष्ट्रीय, लेकिन उसके बावजूद अंदर जो उनकी स्थिति है वो केवल एक स्वयंसेवक की स्थिति है। और इस बैठक में वो उसी नाते शामिल हुए हैं। रायपुर से भारत 24 के लिए प्रियंका कौशल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। भागवत को बड़ी सूझबूझ वाला और एक व्यवहारिक व्यक्तित्व माना जाता है। मोहन भागवत संघ को राजनीति से दूर रखने की साफ सोच रखते हैं, लेकिन देश में उनकी सोच का असर भी दिखता है। आपको दिखाते हैं कैसे सरकारी नौकरी से सरसंघ चालक तक का उन्होंने सफर तय किया। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया मोहन भागवत, देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक मोहन भागवत। मोहन भागवत का संघ से 3 पीढ़ी पुराना नाता, सरकारी नौकरी से आरएसएस प्रमुख तक मोहन भागवत।
तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। ये है मोहन भागवत की शख्सियत और उनकी सोच की शक्ति। 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे मोहन भागवत ऐसी ही संकल्प शक्ति के बल पर आज दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया बने हैं। आज वो देश के ताकतवर लोगों में से एक हैं। मोहन भागवत का आरएसएस से रिश्ता 3 पीढ़ी पुराना है। मोहन भागवत के दादा नारायण भागवत और मोहन भागवत के पिता मधुकर भागवत का आरएसएस से जुड़ाव रहा है। मधुकर भागवत ने गुजरात में कुछ साल आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी काम किया। कहा जाता है कि मधुकर भागवत ने ही लाल कृष्ण आडवाणी का आरएसएस से परिचय करवाया था। मोहन भागवत को एक व्यवहारिक नेता के रूप में देखा जाता है। वे हिंदुत्व के विचार को आधुनिकता के साथ आगे ले जाने के पक्षधर हैं। उन्होंने बदलते समय के साथ चलने पर बल दिया, लेकिन इसके साथ ही संगठन का आधार गौरवशाली और प्राचीन भारतीय मूल्यों में बनाए रखा है। उन्होंने संघ को इस धारणा से मुक्ति दिलाई कि संघ पुराने विचारों और मान्यताओं से चिपका रहता है। उनके कुशल नेतृत्व में संघ ने आधुनिकीकरण को स्वीकार किया। संघ देश के लोगों को सही दिशा दे रहा है। मोहन भागवत एक दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने देश की आजादी के 100वें वर्ष में भारत को विकसित करने का बड़ा लक्ष्य रख दिया है। कि परस्पर विरोधी दुविधाओं से दुनिया भरी है। दुनिया का यही स्वरूप है, उसमें द्वैत है, लेकिन अद्वैत की भूमि पर पक्का खड़ा रहकर द्वैत की दुविधा को ठीक से चलाना, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, मैनेजिंग द ड्युअलिटीज, ये कहां से आएगा? भारत से आएगा। उसको देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। भारत का वो रूप है, भारत का वो अर्थ है, भारत का वो भाव है। अपने संविधान की प्रस्तावना में, अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में और अपने संविधान में नागरिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्य स्पष्टतया उल्लेखित है। इस बात के पीछे भारत का ही वो स्वभाव है। मोहन भागवत हिंदू धर्म के और इसकी मान्यताओं के पुरजोर समर्थक हैं, लेकिन छुआछूत के वो घोर विरोधी हैं। वो कहते हैं हिंदू धर्म में अनेकता में एकता का भाव समाहित है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर स्थान और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब दिखते भले अलग हों लेकिन एक ही हैं। हमारे पूर्वज एक ही हैं। हम दिखते अलग अलग है, बरतते अलग अलग है, खाते पीते अलग अलग है, पूजा अलग अलग करते हैं, सब प्रकार की बातें अलग अलग है। सृष्टि में विविध रंग रूप है, परंतु ये सारे एक स्तर तक भासमान रहते हैं। वास्तविकता, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। उसको देखते हुए सारा व्यवहार करना चाहिए, तो भौतिक जीवन भी सुखी होगा और मृत्यु को लांघकर हम लोग अमर हो जाएंगे। चंद्रपुर में लोकमान्य तिलक विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चंद्रपुर के ही जनता कॉलेज से बीएससी की शिक्षा हासिल की। मोहन भागवत ने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला से पशु चिकित्सा और पशुपालन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन भागवत ने सरकारी नौकरी करना शुरू की। मोहन भागवत चंद्रपुर में ही पशुपालन विभाग में बतौर वेटनरी अफसर काम करने लगे। सन 1975 में देश में लगे आपातकाल ने मोहन भागवत की जिंदगी ही बदल दी। आपातकाल के दौरान भूमिगत कार्य करने के बाद मोहन भागवत सन 1977 में महाराष्ट्र के अकोला में प्रचारक बन गए और बाद में उन्हें नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों का प्रचारक बनाया गया। 1991 में मोहन भागवत आरएसएस के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अखिल भारतीय प्रमुख बने। साल 1999 तक मोहन भागवत इस पद पर रहे और इसी वर्ष मोहन भागवत को पूरे देश के संघ प्रचारकों का प्रमुख बनाया गया। साल 2000 में तब के संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह और तब के सरकार्यवाह एचवी शेषाद्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया और इसके बाद एस सुदर्शन को संघ का नया प्रमुख बनाया गया और मोहन भागवत को सरकार्यवाह बना दिया गया। और 21 मार्च 2009 को एस सुदर्शन ने पद छोड़ा तो मोहन भागवत को संघ का सर संघचालक बना दिया गया, यानी संघ प्रमुख। और इसके पीछे उनकी संकल्प शक्ति रही। तभी तो बतौर संघ प्रमुख वो कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो संकल्प शक्ति के साथ काम करना होगा। पहली तो बात है
हमारे एक्शन के पहले हमारा गोल, उस गोल तक जाने की पक्की संकल्प शक्ति, ये काम हमको करना ही है। मोहन भागवत ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू, हिंदुत्व और भारत माता को समर्पित कर दी। उन्होंने शादी नहीं की और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।